हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तुम सारे बहुत हरामी हो। तुम आए हो देखने के लिए इसका अकाउंट उड़ा है, हम वो देखें सिर्फ ये टाइटल देख के। अकाउंट नहीं उड़ा। बस वो जो एक सोचा हुआ था हर हफ्ते 10% कमाएंगे, 5% जेबों में, 5% अकाउंट में, 3 साल में अरबपति, वो प्रोग्राम बढ़ गया। कैसे बढ़ा? चलो वो अगले क्लिप में जाके उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने सोचा हुआ था कि हम वीक का 10% कमाएंगे, 5% विड्रॉ करेंगे और बकाया 5% अकाउंट में छोड़ेंगे अकाउंट ग्रो करने के लिए, और 1 साल के अंदर उस अकाउंट को पहुंचाएंगे $1,04,000 तक। तो उसके अंदर अब हमारा प्लान तो ये था कि हम कंसिस्टेंटली स्लो ग्रोथ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मार्केट ने 2145 की एक तो हाइक मारी, उसकी वजह से वहाँ से मुझे एक मौका मिला, जो मैंने ट्रेड लगाई, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1020 पिप्स, वो अभी भी प्रॉफिट में रनिंग है। तो मेरा वीक का टारगेट तो सिर्फ इस एक ट्रेड ने पूरा कर दिया। उससे पहले मैंने 0.50 की जो लगाई थी उसके ऊपर भी मेरा टारगेट पूरा हो गया था। फिर बीच में मार्केट ने इतने ज़बरदस्त मौके दिए कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उधर ट्रेड, अपनी जो अपॉर्चुनिटी थी उसे अवेल किया, और मैंने अपना अकाउंट डबल कर लिया, डबल से भी ऊपर कर लिया। मतलब मैंने अपने $10,000 के अकाउंट के ऊपर $19,000 प्रॉफिट कमाया, जिसमें से मैंने कुछ विड्रॉ करके बाकी 20,000 पे अपनी इक्विटी छोड़ी है। तो अभी हम इसी प्लान को आगे इसी तरह लेके चलेंगे। तो ये जो मेरा प्रोग्राम का टाइटल था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो मतलब हमारा जो टारगेट था, हम 15 हफ्ते एडवांस चले गए अपने टारगेट से। तो अब इससे आगे जो हमने प्रोग्रेस करनी है, हमने जो आगे चलना है, वो हम इसी तरह 20,000 को लेके चलेंगे। और अगर इसमें दरमियान में हमें मौके मिले, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो उनको भी हम अवेल करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक में मिलेंगी, और हमने अपने चार्ट्स किस तरह करके अपना एनालिसिस तैयार करना है कि जब मौका आए तो उस टाइम पे हम खाली हाथ में बैठे हों। क्योंकि ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि आपने बैठे हुए हो, मार्केट आपने एकदम से खोली और आपने देखा यार ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है और मैं यहीं से एंट्री ले लूँ। इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बैठ के आपको चार्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, आपको अपने वीक की तैयारी करनी पड़ती है, आपको प्रिडिक्शंस मुख्तलिफ करनी पड़ती हैं, और उनमें से जो प्रिडिक्शन आपकी ठीक जाए, उस प्रिडिक्शन के मुताबिक आपको रिएक्ट करना पड़ता है। तो हमेशा ट्रेडिंग जो होती है वो रिएक्टिव होती है, ना कि प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव क्या होता है कि आपने एक पॉइंट में मार्केट देखी, अभी वो वहां पे स्टक है, फॉर एग्जांपल रेंज बाउंड हुई भी है। रेंज बाउंड होता है दो वैल्यूज के दरमियान मार्केट फंस गई। अब उस रेंज बाउंड के दरमियान आपने कहा मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगी और आपने बाई की ट्रेड लगा ली, नहीं। इसका तरीका ये होता है रिएक्टिव होने का कि वो मार्केट जब रेंज बाउंड से बाहर निकली, उस टाइम पे आपने उसके अकॉर्डिंगली, अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे की तरफ गई है, तब आप सेल की ट्रेड्स लगाएं, और वो भी कंफर्म करने के बाद वो उसने फेक ब्रेकआउट तो नहीं मारा। तो अभी हम अपने गोल्ड का एनालिसिस तैयार करेंगे, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट है जिनका ट्रेडिंग का, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा वो IQ ऑप्शंस या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं। जो प्रॉपर, अगर आपने अपना ट्रेडिंग के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है, तो उसके लिए मैं आपको ब्रोकर रिकमेंड करूंगा, एक्सनेस, क्योंकि उसके ऊपर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ ब्रोकर्स पे काम करने के बाद एक्सनेस के ऊपर आकर रुकने की वजह यह है, एक तो वो लेवरेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने स्टॉप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं वक्त के साथ आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे थोड़े से एडवांस लेवल की, कि हमने मार्केट को किस तरीके से देख के अपनी प्रिडिक्शन करनी है, अपने नेक्स्ट वीक की तैयारी करनी है। और एक वीडियो मैं इसके लिए भी बना दूंगा कि जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट के अंदर अगर आपने अभी एंट्री लेनी है, बिल्कुल आप स्टार्टिंग है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं $100 $200, नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपको शुरू में करनी नहीं चाहिए, पहले आपको यूज टू होना चाहिए मार्केट से। तो वो सारी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आए अभी हम मार्केट की तरफ चलते हैं। हमेशा अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। अभी भी हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो कि हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना ये जो हाई था 2074 का, इसे 3 बार टेस्ट किया और तीनों बार इधर से रिजेक्शन इसे बहुत स्ट्रांग मिली। तो इस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मार्केट की रेजिस्टेंस थी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी। इस बार मार्केट ने अपना फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया, और अभी भी मंथली कैंडल को क्लोज होने में 17 दिन बाकी हैं। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसी मार्केट जब भी टॉप से अपना रिजेक्शन उसे मिलती है, तो उसके बाद उसका एटलीस्ट जो बॉटम होता है वो होता है 1822 या 1800 तक। तो अभी यहां से जो इसे रिजेक्शन मिली है, हम आंखें बंद करके इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1800 तक आएगी।
तो हमें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल चुकी है सेल की। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो उधर अभी हमें जो चीज समझ आती है, जो चीज हमें नजर आती है वो ये है कि फिलहाल मार्केट ने अपना एक ये सॉरी, अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जितने बड़े टाइम फ्रेम की होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये वाली अपनी जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस थी, जो कि अब स्ट्रक्चर सपोर्ट बन गई है, इसको तोड़ा। तो अब वापस आई है मार्केट, इसे रीटेस्ट की है मार्केट ने। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन जो हमारी हो सकती है वो ये कि मार्केट शायद यही वीकली कैंडल, क्योंकि वीकली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई तो हम नहीं कह सकते उसने उसके नीचे तोड़ चुकी है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वापस टेल मार के सारी ऊपर चली जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अपनी ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी चीजें तब तक क्लियर नहीं होनी हमें जब तक हम वीक की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती। लेकिन ओवरऑल अगर एक्सपेक्ट भी का बात की जाए कि जिस तरह हमने मंथली टाइम फ्रेम को देखा कि मार्केट ने अपना एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया, जो कि हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि इसने फेक ब्रेकआउट किया। अब इसे बॉटम लेवल पे अगर वीक का बॉटम लेवल निकाला जाए जो हमें इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है, तो वो हमारा बॉटम लेवल होगा 1935। तो हम यहाँ से अगर अपनी सेल की ट्रेड लें और यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड लें और 1935 तक होल्ड करें तो बहुत जबरदस्त ट्रेड होगी। मैंने तो अपनी 2135 से एक ट्रेड लगाई हुई और उसी को मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है। वो मेरा दिल है कि अगर मार्केट नीचे 1680 पे आई तो वहां पे उसकी मैं टीपी रखी हुई है। अदरवाइज अगर वो वापस ऊपर चलेगी 2135 पे, जो कि बहुत कम चांसेस है जिसके, और एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं यार, प्रॉफिट है, इस तरह नहीं तो किसी और तरीके से कमा लेंगे। तो हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे जिसमें अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना नियरेस्ट लेवल 1935। तो अब D1 के ऊपर आते हैं जहां पे चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हैं कि वहां पे हमें इंतजार बहुत करना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई जिसको उसने तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर उसने उसको यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करके अब मार्केट ओवरऑल नीचे जा रही है और जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है जो वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने तोड़ी है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहां से एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी और यहां पे हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो अपने सेल का कोई पैटर्न बना रही है, जिस तरह सेल का प्रॉपर पैटर्न बना रही है, तो हम यहां से मार्केट को सेल करना शुरू कर देंगे। एक वो चीज, अगर आप इंपल्स को मेजर करें, ठीक है, हम अपनी इंपल्स यहां से मेजर करना शुरू करते हैं। एक से, हाँ, इंपल्स को अपनी यहां से हम मेजर करना शुरू करें। सॉरी, मेरा माउस हैंग हो गया था। हाँ, इंपल्स को हम अपने यहां से मेजर करना शुरू करें तो हमारा 0.382 लेवल जो बनता है, तो बना के रिट्रेसमेंट को अगर हम मेजर करें तो उस सूरत में भी हमारा 0.382 और 0.5 लेवल बिल्कुल, एक सेकेंड, हाँ, हमारा 0.382 और 0.5 लेवल हमारा बिल्कुल फिबोनाची और अपनी जो हमने पहले रेजिस्टेंस बताई उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इस टाइम पे कम से कम भी हमें 2005 तक के रिट्रेसमेंट दे। और ये रिट्रेसमेंट इतनी जरूरी क्यों है? ये रिट्रेसमेंट इतनी जरूरी इस वजह से है कि अब आप यहां से अगर सेल करते हो तो फिर आप इंतहाई बेवकूफ किस्म के इंसान हो। आपको वेट करना चाहिए, मार्केट ने इतनी बड़ी इंपल्स क्रिएट की है तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसे रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। और अगर आप यहां से बाय करते हो तो उस सूरत में भी मेरी नजर में आप एक बेवकूफ इंसान हो। उसकी वजह क्या है कि ये बेवकूफियां मैंने बहुत साल की हैं और अभी अगर मिसाल के तौर पे मार्केट की एक इंपल्स चल रही है, इंपल्स किस डायरेक्शन की चल रही है? मार्केट की इंपल्स चल रही है सेल की। तो सेल की इंपल्स के अंदर आप लोग अगर बाय की ट्रेड लेते हो तो वो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मार्केट ने ओवरऑल नीचे जो हमने बात की है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1800 तक मार्केट जाएगी। तो आपने सेल की ट्रेड, बाय की ट्रेड ले रहे हो आप सेल की इंपल्स के अंदर, तो वो बहुत खतरनाक काम है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ली और मार्केट ऊपर चली गई किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक चली गई, इससे ऊपर, इससे अगला जो लेवल है 2040 वहां पे चले गई, या उससे ऊपर वाला जो लेवल है 2050 वहां पे चलेगी, तो मार्केट आपको एक ना एक मौका जरूर देगी वापस आके आपको बाहर निकलने का मौका।
अच्छा, तो उस सूरत अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वेट करना है और सबसे बेहतरीन तो ये होगा मार्केट चली जाए 2050 पे, वहां से फिर हम सेल करें। उसकी वजह क्या है कि जितनी ऊपर मार्केट जाएगी उतने ज्यादा इसके नीचे आने के चांसेस होगा। यहाँ पे मार्केट जाएगी, मेरा रिस्क होगा 10%, यहाँ पे जाएगी मेरा रिस्क होगा 15%, यहाँ पे जाएगी मेरा रिस्क होगा 20%। तो इसका मतलब है जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उतना मुझे प्रॉफिट भी होगा। तो फिलहाल जो समझदारी वाला काम है और जो एक प्रॉपर ट्रेडर को करना चाहिए वो ये है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी हम अपना 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि सेल की हमें कोई पॉसिबिलिटी या हमें कोई ट्रेड नजर आ रही है। अगर आ रही है तो सब बिस्मिल्लाह हम सेल की एंट्री ले लेंगे। अगर इससे भी ऊपर निकल जाती है यहाँ पे तो उस सूरत में भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेंगे, हम खेलेंगे सेल के डायरेक्शन में। हाँ, अगर तो इम्पल्स मार्केट इस तरह के क्रिएट करती है कि वो आपको पता चल जाता है कि भाई ये करेक्शन नहीं है, ये वाकई में इम्पल्स है, तो उस सूरत में फिर हमारी बिल्कुल ऑपोजिट हम खेलना शुरू हो जाएंगे। हम वेट करेंगे मार्केट का वापस नीचे के रीटेस्ट का। तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स को देखने का मकसद ये होता है कि मार्केट ने फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में मूव करना है हम उसी डायरेक्शन में खेलें। तो अभी हमें सेल का नजर आ रहा है, तो फिलहाल सबसे अच्छी चीज ये है कि आप वेट करें। यूएस सेशन में स्पेशली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने अब क्या करना है, तो तब तक आप वेट करें। और जैसे ही आपको यहाँ पे मार्केट नजर आए और आपको 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर नहीं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मार्केट की सेल की इंडिकेशन नजर आए। सेल की इंडिकेशन होती क्या है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे अपना एक पैटर्न बनाया था, बड़ा सिंपल सा पैटर्न था इसका, कि मार्केट यहाँ से आप, एक सेकंड ये मैं पिक्चर क्लियर कर दूं। अब जिस तरह लास्ट टाइम एनएफपी से पहले, एनएफपी बिल्कुल अलग चीज है, उसके ऊपर पैटर्न्स इंप्लीमेंट नहीं होते ज्यादा, लेकिन जिस तरह मार्केट का आप देख सकते हैं कि मार्केट का सेल का मूव देखें और उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट देखें। मतलब कोई भी बेसिक कॉमन सेंस वाला जो बंदा है वो इस चीज को देखेगा कि यार सेल की इतनी स्ट्रांग इंपल्स है और ये बिल्कुल छोटा छोटा करके बाय ऊपर जा रहा है, जिसे हम ये भी कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न।